अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो आप लोगों ने देखा होगा आजकल ट्रेंड में चल रहा है वेलवेट सूट। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने वीवर्स के लिए वेलवेट सूट बनाने का तरीका बताया जाए। तो यहाँ पर मैंने लिया है एम्ब्रॉयडरी के साथ वेलवेट सूट बनाने का तरीका। तो यहाँ पर लेंगे हम लोग प्लेन फैब्रिक। तो इस तरह का आप लोगों को डिज़ाइन एम्ब्रॉयडरी कैसे बनानी वो भी मैं फुल ट्यूटोरियल यहाँ पर बताने वाली हूँ। सबसे पहले लेना है प्लेन फैब्रिक, फिर उस पर अपने जो आपका मेजरमेंट होगा उस पर कर लेना है कुर्ते की मार्किंग। ठीक है, यहाँ पर मैंने मार्किंग कर ली है। फिर उसके बाद देन कर लेते हैं इसकी कटिंग। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से कटिंग कर ली, जैसे मैं स्टेप फॉलो कर रही हूँ उसी तरह के आपको स्टेप फॉलो करने होंगे। बस आपकी कुर्ती बहुत ही ईजिली तरीके से बन जाएगी। ओके, तो यहाँ पर लेना है इस तरह से। सबसे पहले एक मार्क करना है सेंटर पे, 17 इंच पे एक मार्क कर लेंगे हम लोग। तो ये सेंटर 17 इंच पे एक मार्क क्यों हुआ है, जो नेक है हमारा जो नीचे तक ही आ रहा है बिल्कुल, तो उसका आपको बनाना होगा। ठीक है, यहाँ पर फिर एक बनाना होगा 12 इंच पे एक मार्क करना होगा। ऊपर शोल्डर्स पे आपको एक सेंटर पे मार्क करना होगा। सेंटर पे मार्क करने के बाद आपको 10 इंच पे मार्क करना होगा। तो 5 इंच इधर, 5 इंच इस साइड में। ठीक है, दोनों साइड में अच्छे से आप देख के मार्क कर लेंगे। फिर उसके बाद जो आपने 10 इंच पे मार्क किया होगा उस इस तरह से आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होगी। दोनों साइड से आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, जब आपकी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाए फिर उसके बाद आप आ जाइए। जो आपका जितना भी आपको डीप नेक रखना होगा उस हिसाब से आपको यहाँ पर मार्क करना होगा। तो मैंने 5 इंच पे किया हुआ है। और इसकी ब्रॉडनेस जो आपको लेनी होगी, तो यहाँ पर मैंने 8 इंच की ब्रॉडनेस ली है। तो इस तरह से इसको राउंड नेक कर लेंगे। ठीक है, फिर इस तरह से आपको जो 12 इंच पे मैंने मार्क किया था आपको यहाँ पर एक मार्क कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अच्छे से मार्क करके दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को ईजी तरीके से समझ में आ जाए। इस तरह से आपको मार्क कर लेना। जब आपका यहाँ पर नेक रेडी हो जाए फिर उसके बाद आपको 2 इंच पे मार्क करनी। इस तरह से आपको अपने डिज़ाइन को रेडी करना होगा। ठीक है, तो जो भी डिज़ाइन है आप इस तरह से, अगर आप चॉक से डिज़ाइन ना बना पाते हो तो आप ट्रेसर पेपर ले लीजिए, उस पे पेन से बनाने के बाद डिज़ाइन को और फैब्रिक पे पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, मैं मुझे ये तरीका इजी लगता है तो मैंने यहाँ पर ये तरीका लिया हुआ था। अब इस तरह से मैंने ले ली हुई कसब और धागा जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। इस तरह से आपको सिंपल सी इस मशीन से भी आप डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर आपके पास नॉर्मली मशीन जो होती है उससे भी आप डिज़ाइन बना सकते हैं। उसके लिए आपको क्या स्टेप फॉलो करना होगा, उसके लिए आपको क्या करना है, जो आपके जो दांत होते हैं उस वाले पार्ट को हटा देना। और जो बूट है आपका होगा, जैसे यहाँ पर मेरा बूट इस तरह का है जो आप देख रहे हैं, अगर आपके पास इस तरह का बूट है तो लगा लीजिए, नहीं तो आप इसको भी निकाल दीजिए। ठीक है, और वहाँ पर इसको निकालने के बाद जैसे मैं डिज़ाइन मैंने सूट में बनाई हुई, आप बहुत ईजी तरीके से उसी मशीन से बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह की मशीन है, ये भी आप अगर हो तो इसमें तो बहुत ईजी तरीके से बन जाती है। तो जहाँ पर आपको वाइट कलर की एम्ब्रॉयडरी बनानी है तो पहले सारी वाइट कलर की एम्ब्रॉयडरी बना लीजिएगा। फिर उसके बाद आपको जो भी कलरफुल फूल्स बनाने हो, यानी कि जो भी डिज़ाइन रेडी करनी हो उसमें आप कलर्स भर सकते हैं, यानी कि अलग अलग कलर से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिंपल से पहले 2 कलर से एम्ब्रॉयडरी रेडी करी हुई है। तो जो कि आप लोग ने आगे फ्रंट में देखा ही होगा सूट को। यहाँ पर देखिए मैं धागे से बना रही हूँ इस तरह से, क्योंकि कसब कलरफुल नहीं आती है, सिर्फ वाइट और गोल्डन कलर की आती है। तो यहाँ पर पहले आपको कसब से वाइट बना लेनी है और फिर उसके बाद आप देन धागा ले सकते हैं, एंकर का धागा ले सकते हैं, कोई भी धागा लेकर इस तरह के आप फूल्स बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल से आपको स्टेप इस तरह जैसे मैं बना रही हूँ यही इस तरह से बनाने के बाद आपका सूट इस तरह से रेडी हो जाएगा। तो ये वाला सूट है, इसमें वक्त ज़्यादा लगा है, तो आप ये मत सोचिएगा कि ये आपका सूट एक दिन में रेडी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर सिंपल से आपको फैब्रिक लेना है नेक बनाने के लिए। यहाँ पर जैसे मैंने नेक की कटिंग करी हुई, इस तरह से आप कपड़ा रख कर और नेक बना सकते हैं। ये भी बहुत ईजी तरीका मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर मेरा नेक रेडी हो गया है। अब हम ले लेते हैं बैक वाले पार्ट को। तो यहाँ पर मैंने बैक वाले पार्ट को रख लिया हुआ है। इस तरह से आप उसको फ्रंट पे रख कर और शोल्डर्स पे मार्किंग करेंगे। जो आपका फिटिंग वाला पार्ट होगा उस पर स्टिचिंग कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले फिटिंग वाले पार्ट को स्टिचिंग कर लेते हैं। दोनों साइड से जैसे मैंने एक साइड से किया इसी तरह से आपको दूसरी साइड भी स्टिचिंग करनी होगी। अब हम लोग शोल्डर्स को जॉइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जॉइन करना है कैसे, जी बिल्कुल सिंपल से है, बस इस तरह से आपको फैब्रिक को रखना है और जो बैक वाले नेक का फैब्रिक होगा उसको फ्रंट वाले नेक के ऊपर रख देना है। ठीक है, ये हमारा हो गया है कुर्ता रेडी स्टिचिंग। अब यहाँ पर रहेगी स्लीव्स को कर लेते हैं जॉइंट। यहाँ पर मैंने कर लिया है स्लीव्स को जॉइंट। सूट हमारा बहुत ही इजी तरीके से रेडी हो चुका है। आप लोग भी बना के मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका सूट कैसा लग रहा है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।
तो यहाँ पर मैंने पैंट भी रेडी करी हुई, तो पैंट की स्टेप यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। तो पैंट के स्टेप आपको लेने, सबसे पहले पैंट की कटिंग कर लेंगे, फिर उसके बाद क्रॉच एरिया वाले पार्ट को स्टिचिंग कर लेंगे। तो दोनों पार्ट को यहाँ पर मैंने कर लिया हुआ है स्टिचिंग। ये हमारा फ्रंट, उसमें मैंने यहाँ पर डाली है डॉट, और यहाँ ये हमारा है बैक। तो बैक वाले पार्ट को हम हटा देते हैं और फ्रंट वाले पार्ट को ले लेते हैं। यहाँ पर कर लेते हैं बेल्ट को रेडी। इस तरह से 2 इंच की यहाँ पर मैंने बेल्ट को रेडी किया हुआ है। ये देखिए इस तरह से मैंने बेल्ट को रेडी किया। अब हम लोग करते हैं बैक वाले दोनों पार्ट को ज्वाइन कर लेते हैं। दोनों पार्ट को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, नीचे से ज्वाइन करना होता है। अगर आपको पैंट का ट्यूटोरियल देखना हो तो आप जो है क्या करते हैं, मेरे चैनल में जाकर पैंट मैंने बहुत ही ईजी तरीके से फुल ट्यूटोरियल वहाँ पे बता के रखा है, आप बना सकते हैं। बहुत ही ईजी तरीके हैं। तो इस तरह से अब इसकी फिटिंग को हम लोग कर लेते हैं। इस तरह से दोनों पार्ट को आपस में यहाँ पर हो गया है हमारा सूट रेडी। तो आप लोग इस तरह का सूट ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको कुछ भी बनाना ना आ रहा हो तो मुझे कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी, कि ताकि आप लोग आसानी से बना सकें इस तरह के सूट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।